प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित विषय कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 10 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 एवं 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों खंभों की ऊंचाई, चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समान लंबाई के हैं, तो हमें खंभों की लंबाई ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक रेखा चित्र का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो खंभे दिखाई दे रहे हैं आपको, ए बी तथा सी डी। इसमें एक बिंदु ई है जहाँ से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 30 तथा 60 अंश है। अब यहाँ पर टोटल जो सड़क की चौड़ाई हमें ज्ञात है वह है 80 मीटर के बराबर। तो ये जो चौड़ाई है वह 80 मीटर है। और दूसरी बात, यहाँ पे इस बिंदु की दोनों खंभों से बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। मान लीजिए कि ये दूरी x मीटर के बराबर है और ये दूरी जो शेष बची है वह 80 में से हमें घटाना होगा, तो 80 ऋण x के बराबर होगी। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी इस तरीके से ज्ञात की जाएगी। और दोनों खंभों की ऊंचाई भी मान लेते हैं क्रम से h मीटर है, तो यहाँ पर भी h मीटर तथा ये भी h मीटर है। तो इस प्रकार से दोनों खंभों की लंबाई समान है, तो दोनों की लंबाइयाँ भी ज्ञात हो जाएंगी। इसके लिए हमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहला समकोण त्रिभुज ABE तथा दूसरा है DCE। तो दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसको हमें सरल करने पर दोनों खंभों की लंबाइयाँ तथा उस बिंदु से खंभों के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पे हम दोनों खंभों की लंबाई क्रम से AB तथा CD लेते हैं, जिसको h मीटर के बराबर मान रहे हैं, तथा बिंदु E की दूरी क्रम से यहाँ पे आप देख रहे हैं x तथा 80 ऋण x मीटर है। अब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज, जैसा कि हमने बताया, DCE बन रहा है और दूसरा ABE। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज DCE को सरल करके चलते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज DCE में यहाँ पे लंब और आधार की बात कर रहे हैं तो tan का उपयोग करना होगा, चूंकि ये इसका अनुपात होता है। तो tan थीटा का मान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 60 अंश है। तो tan 60 बराबर लंब हमारे पास CD के रूप में है और आधार CE के रूप में है। तो यहाँ पे मान रखने पर tan 60 का मान, चूंकि हम जानते हैं कि कर्णी 3 के बराबर है, और CD का मान आप देख रहे हैं कि h के बराबर है और CE का मान x के बराबर है। और इसे हम सरल कर लेते हैं। यहाँ पे कर्णी 3 का x में गुणा होगा, तो यहाँ पे h बराबर x कर्णी 3 प्राप्त होगा, जिसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज ABE बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुनः समकोण त्रिभुज ABE में लंब और आधार में संबंध बताने वाला सूत्र है tan थीटा के रूप में। तो थीटा का मान 30 अंश है, बराबर लंब AB ज्ञात है तथा जो आधार है वह BE के बराबर है। मान रखेंगे यहाँ पे लंब और आधार का। तो लंब का मान आप देख रहे हैं कि h के बराबर हमें ज्ञात है और BE का मान 80 ऋण x के बराबर ज्ञात है। और यहाँ जैसा कि tan 30 का मान हम जानते हैं कि 1/कर्णी 3 के बराबर होता है। अब यदि हम त्रियक गुणा कर दें तो 1 का गुणा 80 ऋण x में होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 80 ऋण x बराबर h का गुणा कर्णी 3 में होगा। अब हम h का मान समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे लिख सकते हैं x कर्णी 3 के रूप में। तो समीकरण 1 से यहाँ पे h का मान रखने पर 80 ऋण x बराबर h का मान यहाँ पे हमें ज्ञात है x कर्णी 3, और यहाँ पे कर्णी 3 का गुणा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कर्णी 3 का कर्णी 3 में आपस में गुणा हो कि 3x हमें प्राप्त हो जाएगा, 3 होगा, जिससे हम लिखेंगे 3x और 80 ऋण x बराबर 3x लिखा जाएगा। अब हम x का पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो यहाँ बचेगा 80 बराबर 3x, ऋण x का उधर पक्षांतर होगा तो धन x के बराबर प्राप्त होगा, और इसे जोड़ देते हैं तो ये 4x हो गया। अब x बराबर पक्षांतर करेंगे 4 का, तो 80/4 लिखा जाएगा, और 4 से कैंसिल करने पर 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर हमें 20 प्राप्त हो गया, जो कि x CE बिंदु के बीच की दूरी थी। तो इसे लिखेंगे, इसलिए CE बराबर 20 मीटर है।
अब इसी प्रकार से यदि हमको BE के बीच की दूरी ज्ञात करना है, BE तथा E के बीच की भी दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे BE बराबर 80 ऋण x। तो x का मान यहाँ रखा जाएगा, तो 80 में से 20 घटाया जाएगा और 80 में से 20 घटाने पर हमें 60 प्राप्त होता है, जो कि 60 मीटर होगी। तो BE का मान हमें 60 मीटर मिल जाता है। अब चूंकि यहाँ पे समीकरण 1 में आपने देखा कि समीकरण 1 से हम देखते हैं कि h बराबर x करनी 3 हमें ज्ञात हुआ था, और x का मान यदि हम यहाँ पे रख देते हैं तो 20 लिखने पर, तो यहाँ h बराबर 20 करनी 3 होगा। और इस तरीके से जो h है, ये दोनों खंभों की जो लंबाई है वो प्राप्त हो जाती है। तो अंत में हम लिखेंगे कि अतः प्रत्येक खंभे की लंबाई h बराबर 20 करनी 3 मीटर है, एवं बिंदु E से एक खंभे की दूरी 20 मीटर तथा दूसरे खंभे की जो दूरी है वह BE बराबर 60 मीटर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में कहीं भी किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपने पिछला अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8 नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर उसका प्लेलिस्ट दी गई है, आप उसको भी क्लिक करके समस्त वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।